को भी हम लोग कंप्लीट कर दे रहे हैं क्योंकि बाद में टाइम मिलता नहीं है, अभी से ही पूरा कर लूँ। ये सब चीज़ें कैलकुलस में दोबारा फिर से आएंगी, लेकिन हम अभी से ही करा दे रहे हैं ताकि आपको कैलकुलस के सवाल भी जब कभी में डिस्कस करना हो, क्योंकि सारे टाइप के फंक्शन में पढ़ाता जा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो ही चुका है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो ही चुके हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और भी रिलेटेड फंक्शन। इसके बाद केवल रह जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला क्या होते हैं एक बार हम बता चुके हैं। तो एक बार जब ग्राफ आपको आ गया तो कैलकुलस कभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको ग्राफ्स नहीं आते हैं, इक्वेशंस नहीं आती, इनइक्वालिटीज़ नहीं आती, इसके बिना कैलकुलस स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने कहा था कि कुछ थोड़ा सा रह गया है, उसको भी आज हम पूरा कर देते हैं। जैसे आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x, और कह रहे हैं इसको अब शॉर्टकट से करिए। शॉर्टकट, आइए शॉर्टकट देखें। सबसे पहले ब्रैकेट को हटा दोगे तो ब्रैकेट को हटाने के बाद क्या बचेगा, y इज इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स बचेगा। आइए स्टार्ट करें। y इक्वल टू एक्स, लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। y बराबर एक्स, ब्रैकेट x क्या है, इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन बेसिकली क्या है, इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो y भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। कितने सारे इंटीजर हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकता है। सिंस ब्रैकेट x इज सम इंटीजर, therefore y इज सम इंटीजर, therefore ड्रॉ द लाइन। पहले आपने ब्रैकेट हटा दिया, y बराबर x बचा, इस लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब ये जहां जहां लाइन बनी है आपको y इक्वल टू इंटीजर से ग्राफ बनाने हैं। सबसे पहले ये लाइन जो x एक्सिस है, ये कौन सी, इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू जीरो, जीरो क्या है, इंटीजर। अगली लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक से सफाई से ड्रॉ करना है, बिल्कुल पैरेलल। नेक्स्ट लाइन y बराबर वन ड्रॉ करना है, तो y बराबर वन, ये लाइन हो गई, y इक्वल टू इंटीजर। जहां जहां ग्राफ बनाना है नीचे बनाना है, y इक्वल टू माइनस वन, y इज इक्वल टू माइनस वन। ऐसे ही कुछ लाइंस और बना लें ऊपर और नीचे। ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू टू। एक लाइन और ऊपर ड्रॉ कर ले हैं, y इक्वल टू थ्री। एक लाइन नीचे और ड्रॉ कर ले हैं, y इक्वल टू माइनस टू। एक और ड्रॉ कर ले रहे हैं, y इक्वल टू माइनस थ्री। अब इन दो लाइंस के बीच की बात करते हैं। ग्राफ का इस लाइन का जो पोर्शन इन दोनों लाइंस के बीच में और इतना पार्ट बीच में, इसमें भी क्या करें कि जो नीचे वाला पॉइंट है उसको हमको कंसीडर करना है, ऊपर वाले पॉइंट को नहीं लेना। जहां पर लाइन ग्राफ इन लाइंस को कट करी, इन लाइंस को कट करी, उनके ऊपर वाले पॉइंट पे एरो साइन बना दिया है, उनको उस समय कंसीडर नहीं करना है, उनके लोअर पॉइंट्स को इंक्लूड करके चलना है। मतलब इतने पोर्शन की बात करें, इस पोर्शन के लिए, ये जो पोर्शन है इसके लिए y की वैल्यू जीरो या जीरो से ज्यादा है। जीरो क्यों है, क्योंकि लोअर पॉइंट ले रहे हो। लेस देन वन, इस पॉइंट को नहीं ले रहा हो, एरो साइन बना हुआ है। इतने पोर्शन के बीच में y की वैल्यू जीरो से वन के बीच में, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन वन। इस लाइन पे y किसके बराबर है, x के बराबर। देयरफॉर x की वैल्यू भी इसी इंटरवल में आ गई, क्योंकि y और x बराबर है। जब x की वैल्यू इस इंटरवल में होगी, when x is greater than equal to 0 and less than 1, उस समय ब्रैकेट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्रैकेट ऑफ 0 0, ब्रैकेट पॉइंट 1 0, ब्रैकेट पॉइंट 2 0, ब्रैकेट पॉइंट 3 0, ब्रैकेट पॉइंट 8 0, ब्रैकेट पॉइंट 9 0, ब्रैकेट पॉइंट 9 9 9 9 9 9 9 0। ब्रैकेट x की वैल्यू 0 हो गई, ब्रैकेट x की 0 रख दोगे तो y बराबर 0 आ गया। हम लोग को ग्राफ बनाना था y इक्वल टू ब्रैकेट x। इतने पोर्शन के लिए ब्रैकेट x का ग्राफ क्या बनाया, y बराबर 0 आ गया, चूंकि ब्रैकेट x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इस पोर्शन के लिए ये वाला ग्राफ क्या मिल जाएगा, y बराबर 0। तो क्या करोगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे ऐसे, और इस ग्राफ को कट कर दोगे।
इसका प्रोजेक्शन ले लोगे, नीचे वाली लाइन में प्रोजेक्शन ले लोगे तो ये लाइन बन गई आपकी y बराबर 0। चूंकि ये वाला पॉइंट नहीं लेना था तो राइट वाला पॉइंट भी नहीं लिया जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट भी नहीं लिया जाएगा, तो एरो का डायरेक्शन राइट वर्ड रहा। ये वाला पॉइंट लिया जा रहा है तो यहाँ पे डॉट लगा दिया है, ये नहीं लिया जाना है एरो बना दिया। अब डॉटेड है, इसको भी पूरी तरह से हटा दो, मतलब इस पोर्शन के लिए ब्रैकेट ग्राफ क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0। यही प्रोसेस ऊपर और नीचे कंटिन्यू करेंगे। अब इन दो लाइंस के बीच में जाएंगे, इस पोर्शन की बात करेंगे। ये पोर्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 या 0 से ज़्यादा एंड लेस देन 1, सॉरी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2। यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, ये ली जा रही है, लेकिन y लेस देन 2 नहीं होना चाहिए। इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2। इस पोर्शन पे इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y बराबर x। अगर y की वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है, चूंकि y और x बराबर है तो x की वैल्यू भी सेम इंटरवल में लाई करेगी। अब आगे की बात करें, अगर x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा 2 से कम है तो ब्रैकेट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ब्रैकेट 1 1, ब्रैकेट 1.1, ब्रैकेट 1.2 1, 1.4 1, 1.9 1, 1.95 1, 1.9999 1। जब x की वैल्यू इस इंटरवल में ब्रैकेट x की वैल्यू क्या होगी, 1, तो ब्रैकेट x की जगह क्या रख दोगे, 1, y बराबर 1 आ गया। इतने पोर्शन के लिए ब्रैकेट x अगर आप क्या आ गया, y बराबर 1, y बराबर 1 ये पूरी लाइन है, लेकिन पूरी लाइन नहीं लेनी, इतने पोर्शन के ही करस्पॉन्डिंग लेना है। तो क्या करोगे, यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दोगे और ये लाइन डार्क कर दोगे, ये वाली लाइन क्या हो गई, y इज इक्वल टू 1, ये आपको लेना है y इक्वल टू 1। चूंकि इधर एरो साइन है तो यहाँ पर भी एरो साइन हो गया और यहाँ लिख लोगे y बराबर 1। बनाने के बाद इस पोर्शन को हटा दोगे, अब इसका कोई काम नहीं, बनता जा रहा है हटता जा रहा है। ऐसे ही फिर से आगे जाओगे, इतने पोर्शन के लिए फिर से वही काम करना है, y की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है, सिंस y इज इक्वल टू x देयरफॉर x बिलोंग्स टू सेम इंटरवल। अब अगर x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में ब्रैकेट x क्या हो गया, 2, तो y बराबर 2 आ गया। जो y बराबर ब्रैकेट x का ग्राफ है वो y बराबर 2 आ गया। ये लाइन y बराबर 2 है, लेकिन इतने ही पोर्शन के लेना, यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दोगे और ये डार्क कर दोगे और यहाँ लिख दोगे y इज इक्वल टू 2। बनाने के बाद ये पार्ट हटाते जाओगे, यही काम आगे भी करोगे तो ऐसे बन जाएगा, छोड़ दोगे ये भी हट गया। नीचे करोगे, इतने पोर्शन का जब प्रोजेक्शन लोगे तो ये लाइन आ जाएगी y इक्वल टू -1, ये भी हटाते जाओगे। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट नहीं लेना होता है तो एरो का डायरेक्शन राइट साइड वाले में आ रहा है। बनाने के बाद इसको भी हटा दोगे, ये डॉटेड लाइंस भी हटा दोगे, डॉटेड लाइंस भी हटाते जाओगे, ये सब हटता जा रहा है। ठीक यही काम इसके लिए जब प्रोजेक्शन लोगे तो ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू -2, डार्क कर दोगे एरो साइन, ये भी हटता जाएगा और ये भी हटाते रहें। जब ग्राफ बना लिया है तब ये सारी लाइंस जिनको बनाने के लिए यूज़ किया गया था अब उनको भी हटाते जाओगे, जितना चाहिए उतना ही रखोगे। यही काम यहाँ पे करोगे, रिमेनिंग पार्ट हटा दोगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये भी हट गया, ये हट गया, ये डॉटेड लाइन भी हटाते जाओगे, ये हटा दिया, इधर इधर ये भी हटा दो। इसके बाद एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस को तो रखना होगा हम लोग को, ताकि तभी पता चलेगा कि ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए कार्टेशियन प्लेन पर बना हुआ है। ये हटाते जा रहे हैं, हटाते जाएं, तो इस तरह से ये ग्राफ y बराबर ब्रैकेट x का कंप्लीट हो गया। y इक्वल टू ब्रैकेट ऐसा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब ये सब हटा दोगे और ये सब गायब कर दोगे, तो इस तरह से ये ग्राफ हो गया ब्रैकेट x, y इक्वल टू ब्रैकेट x। ध्यान रखना है ये ग्राफ टूटा हुआ है, यहाँ टूटा है, 0 पे टूट गया है, 1 पे टूट गया है, 2 पे टूटा हुआ है, 3 पे टूटा हुआ है। तो कैलकुलस में जब बात करेंगे तो y इक्वल टू ब्रैकेट x इज डिसकंटिन्यूअस, टूटा हुआ है, discontinuous at all integral points, at all integer x।
एक्स जब जब भी इंटीजर है ग्राफ टूटा हुआ है। अगर ग्राफ टूटा हुआ है तो उस समय बोलते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल, देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल। इन पॉइंट से ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, साथ ही साथ नॉन डिफरेंशिएबल है। ये ब्रैकेट एक्स का ग्राफ हो गया। अगर हम लोग इन एंड पॉइंट्स को वापस ज्वाइन कर दें, फिर से जैसे भी हटाया था वापस ज्वाइन कर दे रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं। ये लाइन क्या है, y बराबर x। ये जो ग्राफ बनाया है क्या है, y इक्वल टू ब्रैकेट x, और ये एरो साइन है। ठीक, एरो को ज्वाइन नहीं करना है, लेकिन अगर मान लो इन्हीं को, इसी लाइन को, ये लाइन क्या है y बराबर x, इस लाइन को 1 यूनिट डाउन शिफ्ट कर दोगे, 1 यूनिट डाउन शिफ्ट करोगे, बिल्कुल पैरेलल रहेगी। 1 यूनिट डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, ये लाइन नीचे से जा रही है। इसी ग्राफ को जब 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे तो इस तरह से ये सीढ़ी बन रही है, सीढ़ी बीच में ऐसे ही बनी हुई है। तो नीचे वाली लाइन हो गई y बराबर x माइनस 1, ऊपर वाली लाइन y बराबर x हो गई। तो क्या देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट x का ग्राफ है, ये ग्राफ इस लाइन के स्ट्रिक्टली ऊपर है, स्ट्रिक्टली ऊपर है, लेकिन इस लाइन के नीचे है या फिर बराबर है। बराबर कब होगा, जब जब x की वैल्यू इंटीजर होगी, जब जब x की वैल्यू इंटीजर होगी वहां वहां बराबर है, अदरवाइज इस लाइन के नीचे है और इससे हमेशा ऊपर है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और आ गई। कुछ प्रॉपर्टी हमने शुरू में बताई थी, 4 बताई थी या 5 बताई थी, इसको पांचों पॉइंट नोट कर लें। ये इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है और कैलकुलस में हम लोग जब लिमिट सॉल्व करेंगे तो 2-4 सवाल इसी पे आएंगे, साइंटिफिक थ्योरम वाले क्वेश्चंस आएंगे, नोट कर लें। अब इसी मेथड से अगर आपको y इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर बनाना है, ठीक, सबसे पहले क्या कर दोगे, ब्रैकेट को हटा दोगे। ब्रैकेट को हटाने के बाद क्या बचेगा, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर बचेगा। पैराबोला ड्रॉ कर दोगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला आ गया, बन गया। अब चूंकि ब्रैकेट इज सम इंटीजर, देयरफॉर ड्रॉ द लाइन, जहां जहां ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग उतनी ही पोर्शन के लिए y बराबर इंटीजर्स लाइन ड्रॉ कर दोगे। ये लाइन क्या हो गई, y बराबर 0, ये लाइन क्या हो गई, y बराबर 1, फिर क्या हो गई, y बराबर 2, फिर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3, फिर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4। इतना ही बना ले रहे हैं। अब जो काम पिछली बार किया गया था वो काम फिर से शुरू करें। इन दोनों लाइंस के बीच की बात करेंगे। लोअर पॉइंट इज कंसीडर्ड बट अपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरवल। इनको कंसीडर नहीं करेंगे, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये पोर्शन के लिए y के लिए 0 या 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है, सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इतने पोर्शन के लिए y की वैल्यू इस इंटरवल में आ रही, क्योंकि y और एक्स स्क्वायर बराबर हैं तो एक्स स्क्वायर भी सेम इंटरवल को बिलोंग करेगा। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो y बराबर 0। इतने पोर्शन का जब ब्रैकेट लोगे तो y बराबर 0। ये लाइन क्या है, y बराबर 0, क्या करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे, या इतने पोर्शन का इस लाइन पे प्रोजेक्शन ले लोगे। प्रोजेक्शन के अंदर क्या बोलते हैं, प्रक्षेप। यहाँ तक ग्राफ को काट दोगे। जब ग्राफ को कट करोगे, यहाँ से ग्राफ को काटोगे ये, तो इस लाइन पे फॉल करेगा। ये प्रोजेक्शन हो गया, इतने पार्ट का प्रोजेक्शन हो गया। इधर एरो बनेगा, इधर एरो बनेगा। अब बनाने के बाद एक एक्स की वैल्यू इस जगह क्या होगी या यहाँ क्या होगी, इसको भी साथ ही साथ सॉल्व कर लें। क्योंकि y बराबर 1 ये लाइन कट कर रही है तो y की वैल्यू 1 यहाँ रख दोगे, एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ गया, x की वैल्यू +1 हो गई और यहाँ पे x की वैल्यू -1 हो गई। जब लिख लिया, अब इसको भी हटा दोगे, अब इसको भी हटा दोगे। अब हम लोग अगले वाले में जाएंगे, इस वाले पोर्शन में जाएंगे। इस वाले पोर्शन के लिए y के लिए 1 या 1 से ज़्यादा और 2 से कम होगी। क्योंकि y और एक्स स्क्वायर बराबर हैं, therefore एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में, तो ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। इतने पोर्शन के लिए इधर वाला ऊपर वाले पॉइंट को नहीं लिया जाता है, नीचे वाले पॉइंट को लिया जा रहा है। इक्वलिटी साइन लगी है और यहाँ लिखा है y लेस देन 2। इतने पोर्शन के लिए ये वाला पोर्शन हो चाहे ये वाला पोर्शन हो, y बराबर 1 आ गया। मतलब यहाँ से ग्राफ को
इतने पोर्शन का इस लाइन पे प्रोजेक्शन लोगे, सही से लेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो पहले, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये अगर इसको कट करोगे तो ये इस लाइन पे फॉल करेगा, ये बन गया। ऐसे ये इस लाइन पे फॉल करेगा, ये बन गया। बनाने के बाद इस वाले पार्ट को हटा दोगे, हटाते भी जाएंगे, बनाते भी जाएंगे, हटाते भी जाएंगे। अब देखना है एक्स एक्सेस पे जाओगे, देखना है ये पोर्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तो x1 हो रहा है, यहाँ x क्या होगी। ऐसे ही इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज भी निकालनी। तो कौन सी लाइन कट कर रही थी, y बराबर 2 कट कर रही थी, y बराबर 2 यहाँ रख दोगे, एक्स स्क्वायर बराबर 2 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर 2 को सॉल्व करोगे, प्लस माइनस रूट 2, इधर रूट 2 हो गया और इधर माइनस रूट 2 हो गया। मतलब ये वाला पोर्शन 1 से लेकर रूट 2 के बीच में, ये वाला पोर्शन माइनस रूट 2 से 1 के बीच में। अब ये भी हटा दोगे, अब इसको भी हटाते जाओगे, ऐसे बनाने के बाद हटाते जाओगे। जो भी बेस लाइंस हैं जो ड्रॉ करने के लिए यूज़ की गई थी उनको हटाते जाओगे। यही काम आगे फिर आगे भी कंटिन्यू करोगे। अब आगे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ से प्रोजेक्शन ले लोगे, इधर प्रोजेक्शन लोगे, इधर प्रोजेक्शन लोगे। इतने पार्ट का ब्रैकेट ही है। राइट साइड में क्यों एरो साइन, क्योंकि ये पॉइंट नहीं लिया जा रहा है। लेफ्ट साइड में एरो साइन, क्योंकि ये वाला पोर्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन देखना x कहाँ तक जाना है ये भी देखना होगा कि ये पोर्शन कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर x क्या होगा। तो क्या करना होगा, अब की बार कौन सी लाइन कट करी थी, कौन सी लाइन कट करी, y बराबर 3 कट करी। 3 जब यहाँ रख दोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, दो सोल्यूशन आ जाएंगे, √3 एंड -√3। जब इनको लिख लेंगे तब इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, और ये जो डॉटेड लाइन है इसको भी हटाते जाएंगे। ग्राफ साफ सुथरा बनता जा रहा है। ऐसे ही अगले स्टेप में जाओगे, इतने पार्ट का प्रोजेक्शन लोगे, इधर राइट साइड एरो होगा, इधर लेफ्ट साइड एरो होगा, चूंकि ऊपर वाले पॉइंट्स को नहीं लेना होता है। अब देखना है ये कहाँ तक जाएगा, कौन सी लाइन कट करने पे ग्राफ टूट रहा है। y बराबर 4 रखने पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, नीचे आओगे एक्स एक्सिस पे देखोगे तो ये वैल्यू 2 हो गई। जब y 4 रख दोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस -2, ये -2 हो गया। अब चाहो तो पूरा हटा दो, अब चाहे तो बाकी पोर्शन भी हटा दें ताकि ग्राफ भी केवल बचे। बाकी पोर्शन भी हटाते जाइए ताकि ग्राफ जो बनाया गया है उतना ही पार्ट दिखे। बाकी से हम लोग को कोई मतलब नहीं, बाकी से हम लोगों को कोई मतलब नहीं, बाकी हमने हटा दिया। ऐसे ही बाकी पोर्शन हटाते जाओगे, जितना ग्राफ बना है उतना ही रखना है, बाकी से कोई मतलब नहीं। और ये लाइन पूरी हटा दो। तो इस तरह से ग्राफ आ गया। कैसा ग्राफ आया, यहाँ y बराबर 1 है, फिर यहाँ y बराबर 0 है, यहाँ y बराबर 1 है, फिर ये छोटा होता जा रहा है, ये y बराबर 2 हो गया और छोटा हो गया। विड्थ इसकी जो लंबाई है छोटी होती जा रही, y बराबर 3 हो गया, ऐसे आगे y बराबर 4 होगा। तो ये ग्राफ बन गया। इस ग्राफ में भी देखेंगे कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x स्क्वायर इज डिसकंटिन्यूअस, टूटा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस, therefore non-differentiable at कब, at non-differentiable at जब जब x स्क्वायर इंटीजर होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीजर से n बोल दे रहे हैं, और x बराबर प्लस माइनस √10 अब रखने जा रहे हैं। n इज एनी इंटीजर, n इज एनी इंटीजर, n अगर 1 रख दोगे प्लस माइनस 1 पे टूटा हुआ है, 2 रख दोगे प्लस माइनस √2 पे टूटा हुआ है, 3 रख दोगे प्लस माइनस √3 पे टूटा हुआ है, 4 रख दोगे प्लस माइनस 2 पे टूटा हुआ है, 5 रख दोगे प्लस माइनस √5 पे टूटा हुआ है। लेकिन 0 पे नहीं टूटा हुआ है, 0 पे कैसा है, कंटिन्यूअस, एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, 0 छोड़ करके बाकी सभी जगह टूटा हुआ है। कहाँ का टूटा हुआ है, वेन ओवर x स्क्वायर इज इंटीजर, जब जब x स्क्वायर इंटीजर का बराबर होगा, इंटीजर्स क्या हो गए 0 1 2 3, चूंकि एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव या 0 लेना होगा, नेगेटिव नहीं ले पाओगे। तो 0 छोड़ करके हर एक जगह पे डिसकंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल है व्हेन एक्स स्क्वायर इज n बीइंग एन इंटीजर और x इज प्लस माइनस √n, एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 एंड n बीइंग एन इंटीजर। ये हो गया। कहीं कोई डाउट? यही काम अगर हम लोग y बराबर
ब्रैकेट ऑफ एक्स क्यूब के लिए करने जा रहे हैं। ब्रैकेट ऑफ एक्स क्यूब हम लोग ब्रैकेट हटा देंगे, बचेगा कितना, y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर एक्स क्यूब, क्यूबिकल पैराबोला हो गया, x की वैल्यूज रख रख करके ड्रॉ कर लेंगे। इधर जब x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव हो जाएगा, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसको ड्रॉ करना है, वही तरीका है। सिंस ब्रैकेट ऑफ एनीथिंग इज इंटीजर, देयरफॉर ड्रॉ द लाइंस y इक्वल 0, y इक्वल 1, y इक्वल 2, y इक्वल 3, y इक्वल 4। इतना ही कर लें। y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -4। फिलहाल इतने की देख ले। इतने पोर्शन का ब्रैकेट हटा दोगे और इतने पोर्शन का ब्रैकेट क्या हो जाएगा, y बराबर 0। ऊपर वाले पॉइंट के रिस्पॉन्डिंग एरो साइन आ जाएगा। अब वैल्यू देखनी है, y बराबर 1 यहाँ रख दोगे, एक्स क्यूब इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। इतने पोर्शन के लिए ब्रैकेट आओगे, y बराबर 1 हो जाएगा। ये भी हटा दोगे, कहाँ तक जाएगा, कौन सी लाइन कट कर रही है, ये y बराबर 2 है। y बराबर 2 जब रखोगे, यहाँ 2 रख दोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टू द पावर 1/3। फिर से ऊपर बढ़ोगे, इतने पोर्शन का ब्रैकेट y बराबर 2 हो जाएगा। राइट साइड में एरो साइन, कहाँ तक जाना है, जब y 3 रख दोगे यहाँ पे, x की वैल्यू हो जाएगी 3 टू द पावर 1/3। और अब चाहे तो उधर वाला सब हटा देंगे। नीचे आओगे, इतने पोर्शन का ब्रैकेट y बराबर -1 आ गया, y इक्वल टू -1 आ गया। नीचे वाली लाइन ठीक इमीडिएट नीचे लाइन, y बराबर जब -1 यहाँ रख दोगे, एक्स क्यू बराबर -1, तो इस जगह x की वैल्यू आ जाएगी -1 और ये पोर्शन हट जाएगा। इतने पार्ट का ब्रैकेट y इक्वल टू -2 आ गया, y बराबर -2 यहाँ रखोगे, एक्स क्यूब इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा -2 टू द पावर 1/3 और ये भी हटा देंगे। इतने पोर्शन का ब्रैकेट हो जाएगा y इक्वल टू -3, ये भी हटा देंगे, p नीचे हटा दे रहे हैं। और जब y -3 रखोगे तो ये हो जाएगा -3 टू द पावर 1/3। अब जब ग्राफ बना लिया है, बाकी सारी लाइंस हटाते जाएंगे, बाकी सारी लाइंस हटाते जा रहे हैं, बाकी सारी लाइंस हटाते जाइए। जितना ग्राफ का पोर्शन चाहिए उतना ही रखना है, ग्राफ का जो पोर्शन चाहिए उतना ही रखा जाना है, बाकी सब हटाते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग ब्रैकेट ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ में क्या देखा हम लोगों ने, ग्राफ ऐसा बनाया, ये जंप करके यहाँ आया, फिर जंप करके यहाँ आया, फिर जंप करके यहाँ आया, फिर जंप करके यहाँ गया, फिर जंप करके यहाँ गया। तो द ग्राफ ऑफ ब्रैकेट ऑफ एक्स क्यूब इज discontinuous, is discontinuous, discontinuous, continuous, continuous, therefore non differentiable। जहाँ जहाँ ग्राफ